पटन मनारा जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान में वाक़ एक कदीम तारीख़ी मकाम है जिसकी तारीख़ तकरीबन 326 कब्ल मसीह तक जा पहुँचती है। ये वो ज़माना था जब सिकंदर आज़म ने बर्र-ए-सग़ीर की सरज़मीन पर कदम रखा था। उसी वजह से माहिरीन आसार क़दीमा का मानना है कि पटन मनारा की तामीर या तो सिकंदर आज़म के दौर में हुई या उसके फ़ौरन बाद के ज़माने में। कुछ मुअर्रिख़ीन का ख़याल है कि यह एक फ़ौजी निगरानी का ब्रज था जिसे दुश्मन की आमद व रफ़्त पर नज़र रखने के लिए तामीर किया गया था, क्योंकि इस दौर में बुलंद मकामात पर मीनार या किले बनाना आम रिवायत थी। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये जगह किसी बुद्ध मजहबी खानकाह या मंदिर के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी जहाँ रूहानी तालीमात दी जाती थीं और ज़ायरीन इबादत के लिए आते थे। पटन मनारा की ईंटें पुख्ता और बारीक साख्त की हैं, जो उस वक्त के आला फ़न तामीर की मिसाल पेश करती हैं। उसकी बुलंदी से पूरे इलाके का नज़ारा मुमकिन था, जो उसे स्ट्रैटेजिक और मजहबी दोनों लिहाज से अहम बनाता था। ये इमारत इस बात की अलामत है कि उस ज़माने के लोग न सिर्फ दिफाई नुक्ता नज़र से बाशऊर थे बल्कि मजहबी व रूहानी अक़दार के भी हामिल थे। सदियों गुजरने के बावजूद ये मनारा आज भी अपनी जगह मौजूद है, अगरचे वक्त और मौसमी असरात ने उसे खासा नुकसान पहुँचाया है। उसकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि इंसानी तहज़ीब कितनी पुरानी और गहरी जड़ों वाली है। पटन मनारा न सिर्फ एक तारीख़ी यादगार है बल्कि इंसानी ज़हानत, फ़न तामीर और रूहानी तलाश का मुजस्सम सबूत है जो आज भी खामोशी से माज़ी की अज़मत की गवाही दे रहा है। पटन मनारा एक ऐसा तारीख़ी मकाम है जो दरिया हाकड़ा या घाघरा के किनारे वाक़ था, जो कभी इस खत्ते की ज़िंदगी और तहज़ीब का बुनियादी ज़रिया था। ये दरिया सदियों पहले चोलिस्तान के रेगज़ारों से गुज़रता हुआ इस इलाक़े को ज़रख़ेज़ी, पानी और तिजारत की सहूलत फ़राहम करता था। उसी दरिया के किनारे एक कदीम शहर आबाद था जिसे पटनपुर कहा जाता था और यही शहर इस मनारे की बुनियाद बना। इस इलाके में दरियाए हाकड़ा का बहाव उस ज़माने की तहज़ीबी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। जब दरिया बहता था तो इसके किनारे ज़राअत उरूज पर थी, लोग यहाँ तिजारत करते, माल मवेशी पालते और मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़िले यहाँ से गुज़रते। पटनपुर इस दौर में एक फ़ाल तिजारती मरकज़ बन चुका था जहाँ मुख्तलिफ ज़ुबानों और कौमों के लोग आते जाते थे। इस जोग्राफियाई अहमियत ने उसे जनूबी एशिया के कदीम तिजारती रास्तों का एक नुमायाँ मकाम बना दिया था। दरिया के किनारे होने की वजह से यहाँ न सिर्फ इक़्तिसादी बल्कि सकाफ़ती तबादला भी होता रहा। यूनानी, ईरानी और मकामी तमद्दुन की झलकियाँ यहाँ के आसार में देखी जा सकती हैं। मगर जब दरिया ने रुख बदला और रफ्ता रफ्ता खुश्क हो गया तो शहर की ज़िंदगी भी बदल गई। पानी की कमी के बाइस ज़मीन बंजर होने लगी, खेत उजड़ गए और लोग रोज़गार के लिए दूसरे इलाकों की तरफ निकलने लगे। वक्त गुजरने के साथ पटनपुर की रौनक ख़त्म हो गई, लेकिन पटन मनारा इस माज़ी की निशानी बनकर बाकी रह गया जो किसी ज़माने में दरिया हाकड़ा की तहज़ीब के उरूज का खामोश गवाह था। पटन मनारा अपनी मुनफरिद तामीर और फ़न तामीर के अंदाज़ की वजह से एक गैर मामूली तारीख़ी विरसा समझा जाता है। यह मुकम्मल तौर पर पकी ईंटों से तामीर किया गया था, जो उस वक्त के आला दर्जे के कारीगरों की महारत का सबूत है। इसके डिज़ाइन में बाकायदा तहदार तर्ज़ी तामीर नज़र आता है, जो न सिर्फ मजबूती बल्कि खूबसूरती को भी ज़ाहिर करता है। कहा जाता है कि उसकी साख्त में मखसूस तनासुब और ज़ावियों का ख्याल रखा गया था ताकि मनारा दूर से भी नुमायाँ दिखाई दे और अपने मकसद को मुअस्सर तरीक़े से पूरा करे। इसकी तामीर इस बात की निशानदही करती है कि उस वक्त के लोग फ़न तामीर, इंजीनियरिंग और तामीराती तकनीक में ख़ासी महारत रखते थे। ये मनारा ग़ालिबन फ़ौजी, मजहबी और इबलागी मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। फ़ौजी लिहाज से देखा जाए तो इसकी बुलंदी दुश्मन की नक़ल व हरकत पर नज़र रखने के लिए बेहतरीन मकाम फ़राहम करती थी। इसकी चोटी से दूर दूर तक का मंजर देखा जा सकता था, जिससे काफ़िलों, फ़ौजों और तिजारती रास्तों पर नज़र रखना आसान होता। मजहबी लिहाज से बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि यह एक बुत खानकाह या मुराक़बे की जगह भी हो सकती है, जहाँ ज़ायरीन इबादत या मुराक़बे के लिए आते हों। इबलागी नुक्ता नज़र से ये मुमकिन है कि इस मनारे का इस्तेमाल पैगाम रसानी के लिए भी किया जाता हो, जैसा कि कदीम ज़माने में मशलों, धुएँ या झंडों के ज़रिए इत्तलात दी जाती थीं। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाली ईंटें ख़ास तरकीब से बनाई गईं जो गर्मी और नमी दोनों बर्दाश्त कर सकती थीं। मनारे के अंदर मुमकिना तौर पर सीढ़ियाँ या रास्ते मौजूद थे जो ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होते। इन तमाम खुसूसियात से ज़ाहिर होता है कि पटन मनारा अपनी नौइयत का एक मुकम्मल और फ़नकाराना शाहकार था। पटन मनारा के इर्द गिर्द जो कदीम शहर आबाद था उसे पटनपुर कहा जाता है और ये शहर इस ज़माने में एक अहम तिजारती और दिफाई मरकज़ के तौर पर जाना जाता था।
दरिया हाकड़ा के किनारे होने की वजह से यहाँ नकल व हमल, तिजारत और ज़राअत के बेशुमार मौक़े मौजूद थे। इस दरिया के ज़रिए दूर दराज इलाक़ों से काफ़िले यहाँ आते और मुख्तलिफ़ अशियाए तिजारत का तबादला करते। नमक, अनाज, धातु, मवेशी, कपड़ा और दीगर सामान यहाँ के बाज़ारों में आमतौर पर ख़रीदा और बेचा जाता था। पटनपुर की गलियाँ उन दिनों मुख्तलिफ़ ज़ुबानों, सक़ाफ़तों और नस्लों के लोगों से आबाद रहती थीं। मनारा इस शहर के वस्तिया बुलंद तरीन मकाम पर वाक़ था, जहाँ से न सिर्फ दिफाई तौर पर इलाक़े पर नज़र रखी जा सकती थी बल्कि आने जाने वाले काफ़िलों पर भी मुकम्मल निगाह रखी जाती थी। ये शहर अपनी दिफाई दीवारों, निगरानी के बर्जों और मरकज़ी मनारे की वजह से महफूज समझा जाता था। मुमकिना तौर पर यह मनारा फ़ौजी अड्डे या किले के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहाँ सिपाही तैनात रहते और ख़तरे की सूरत में सिग्नल देते। उस वक्त के हिसाब से ये एक जदीद निगरानी का निज़ाम था जिससे दुश्मन की नकल व हरकत पर फ़ौरी रद्दअमल मुमकिन होता। शहर में मजहबी मकामात, बाज़ार, रहायशी इलाक़े और अनाज के गोदाम मौजूद थे जिन्हें दरिया के करीब होने की वजह से सहूलत मैसर थी। दिफाई तौर पर इस इलाक़े की पोजीशन निहायत मौज़ून थी क्योंकि एक जानिब सहराए चोलिस्तान का कुदरती हिफाजती हिसार था और दूसरी जानिब ज़रख़ेज़ ज़मीन। यही इम्तिजाज उसे उस दूर का एक अहम मरकज़ बनाता था जहाँ तिजारत, मजहब और फ़ौजी ताकत का इम्तिजाज एक ही जगह दिखाई देता था और पटन मनारा इस सब का मरकज़ समझा जाता था। पटन मनारा के बारे में सदियों से मुख्तलिफ़ कहानियाँ और रिवायात मशहूर हैं जो इस जगह को एक पुरस्कार रंग देती हैं। मकामी लोगों का मानना है कि इस मनारे के नीचे कहीं ख़जाना दफन है जो कदीम बादशाहों या फ़ातिहीन ने यहीं छुपाया था ताकि दुश्मनों के हाथ ना लगे। बहुत से लोगों ने इस ख़जाने की तलाश में यहाँ खुदाइयाँ की, मगर किसी को भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के फ़ौजियों ने इस इलाक़े में अपनी मुहिम के दौरान सोना, हथियार और कीमती नवादिरात दफन किए थे। एक और मशहूर कहानी यह है कि मनारे के नीचे एक तवील सुरंगों का जाल मौजूद है जो कभी शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों और मुमकिना तौर पर दरिया तक जाता था ताकि हमले की सूरत में शहरी वहाँ से निकल सकें या सामान मुंतकिल किया जा सके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन सुरंगों में बदरूही या जन्नात बसता हैं, इसीलिए जो भी वहाँ जाने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। ये किस्से नस्ल दर नस्ल मकामी आबादी में सुनाए जाते रहे हैं और आज भी इस इलाक़े के बुज़ुर्ग लोग इन कहानियों को हकीकत मानते हैं। बाज़ मुहक्किकीन का ख़याल है कि ये सब दास्तानें इस जगह की तारीख़ी और सक़ाफ़ती अहमियत को मज़ीद बढ़ाने के लिए वक्त के साथ वजूद में आईं। कुछ आसार क़दीमा के माहिरीन ने भी इस इलाक़े में खुदाई की कोशिश की मगर ज़मीन की साख्त और मकामी रुकावटों की वजह से ज़्यादा तहक़ीक़ मुमकिन ना हो सकी। पटन मनारा की यही पुरस्कार कहानियाँ आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं और इसे सिर्फ़ एक तारीख़ी मकाम नहीं बल्कि इसरार व रमूज़ से भरपूर एक दास्तानी जगह बना देती हैं। पटन मनारा आज के दौर में एक शिकस्ता और ज़वाल पज़ीर हालत में खड़ा है, जो वक्त, मौसम और इंसानी लापरवाही के बायस अपनी असल शान खो चुका है। मनारे का ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन में धंस चुका है जबकि बाकी मानदा ईंटें टूट-फूट का शिकार रहीं। इसके इर्द गिर्द की ज़मीन अब ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है जिसकी वजह से तारीख़ी मकाम की हदूद मुतासिर हो रही हैं। काश्तकारों ने इसके अतराफ़ में खेत बना लिए हैं और बहुत सी जगहों पर ईंटें और बाकी मलबा ज़मीन में दफन हो गया है। महकमा आसार क़दीमा की जानिब से अगरचे इस मकाम को तारीख़ी विरसा करार दिया गया है लेकिन अमली तौर पर इसकी देखभाल न होने के बराबर है। कोई बाकायदा बहाली मंसूबा नहीं, ना हिफाजती दीवारें हैं, ना निगरानी का इंतज़ाम। मकामी लोगों की अक्सरियत भी इस मकाम की तारीख़ी अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। मौसमी तब्दीलियाँ, बारिशें और तेज़ हवाएं इस मनारे को मज़ीद कमज़ोर कर रही हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके आसार मिटते जा रहे हैं और अगर मुनासिब इक़दामात ना किए गए तो आने वाले वक्त में शायद ये मकाम सिर्फ तारीख़ की किताबों में रह जाए। माली वसाइल की कमी, हुकूमती अदम तवज्जुही और अवामी आगाही के फ़क़दान ने इस यादगार को बेयार व मददगार छोड़ दिया है। जहाँ कभी इल्म, तिजारत और तहज़ीब की झलक देखी जाती थी, वहाँ अब खामोशी और उजारपन है। सयाहती इम्कानात होने के बावजूद उसे फ़रोग़ नहीं दिया गया, हालांकि अगर मुनासिब तौर पर बहाल किया जाए तो ये मकाम न सिर्फ तारीख़ी अहमियत हासिल कर सकता है बल्कि मकामी मईशत और सियाहत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पटन मनारा अपनी मौजूदा हालत में माजी की अज़मत और मौजूदा ग़फ़लत का आईना बन चुका है।